आप अगर किसी भी कितना तेज बोल सकते हैं, मैं भी हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ईयो हाय हाय, ईयो हाय हाय, ईयो हाय हाय, ये साथ सुनो सुनो, सुन के जाओ, सुनने की हिम्मत क्या करते अजमेर जिले की सभी तहसीलों में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, लेकिन नसीराबाद छावनी परिषद में तिरंगा झंडा 8 बजे के बाद भी सीओ उमेश पारिक के आने का इंतजार करता रहा, जिसकी वजह से छावनी परिषद के कर्मचारियों सहित आम जनता में भी काफी रोष देखा गया। मामले की जानकारी देते हुए वैरेड बोर्ड सदस्य सुशील गदिया ने बताया कि छावनी परिषद में झंडारोहण के लिए कर्मचारियों और अतिथियों को 8:15 बजे का टाइम दिया गया था और 8:30 बजे का समय झंडारोहण के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 9 बजे तक भी सीईओ उमेश पारिक ध्वजारोहण के लिए नहीं पहुंचे। जब इन्हें कॉल करके इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने अपने अजमेर में होने की बात कही। आखिरकार कई गणमान्य अतिथि इंतजार करते हुए अपने घरों की तरफ लौट गए। जब सीईओ उमेश पारिक छावनी परिषद कार्यालय पर झंडारोहण के लिए पहुंचे तो लोगों ने इस संबंध में अपना विरोध जताया, जिस पर उन्होंने माफी मांगने की बजाय तेवर दिखाते हुए लोगों से कहा कि यदि आप ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं तो मैं भी ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं। उनके इस रवैये को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि तय समय पर झंडारोहण नहीं करना तिरंगे झंडे का अपमान है। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। दिया था 8:15 का कि 8:15 बजे आपको आना है, 8:30 झंडा फहराएंगे। अभी 9 बज गई है, सीओ साहब का अता पता नहीं है। अभी बात करी तो बोले अजमेर हूँ, करीबन रवाना हो गया अजमेर से, तो 9:15 घंटे पहुँचेंगे, उसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम होगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने इसके लिए भी एसडी साहब को फोन किया, उनका झंडे का अपमान है साहब, ये तो समय पर होना चाहिए। अभी एक से साहब ने फहरा दिया, सारा आदमी बड़े बड़े आदमी आए, सब निकल गए। अब किसके लिए फहराएं झंडा? ये कोई जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं है तो बोलने वाला। 8 बजे तक बच्चे आए बैठे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो ये तो इनकी गलती है, सीधा गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। सबसे बड़ा कैंट का ये एरिया है, तो पहले यहाँ फैला के फिर जाते अजमेर फैलाना पड़ता उनको। और कैंटोनमेंट कर्मचारी सब सारे कर्मचारी बैठे हैं, सब इसलिए उनके इंतजार बैठे हैं। कितने बजे आ गए थे? कितने बजे आ गए थे? सुबह 6 बजे आए हैं, कई तो के 7 बजे आ गए। अभी छावनी परिषद के समक्ष हम हमारे सुशील जी गदिया साहब के साथ में मैं मौजूद हूँ। कोर्ट परिसर का झंडारोहण हमारा 8 बजे हो गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर करीब 8 और जो निश्चित समय 8:30 दोनों समय में झंडारोहण हो गया है, लेकिन अभी 9 बज के और करीब 5 मिनट हो गए हैं। छावनी परिषद के सीईओ साहब का कोई अता पता नहीं, यहाँ पे झंडारोहण भी नहीं हुआ है। सारे छावनी परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं सारे सभी लोग उनका करीब 1-1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है वो अजमेर हैं या जयपुर से आ रहे हैं। अभी तक उनकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज नहीं हुई है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय ध्वज का जो सीईओ साहब यहाँ पे अपमान कर रहे हैं, 9:05 हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ झंडारोहण नहीं हुआ है। इस बारे में हम माननीय सांसद साहब को और केंद्र सरकार को भी इससे हम अवगत करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय सम्मान का जो ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसका भी सम्मान ना करते हुए आज इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये अपमान कर रहे हैं सीईओ साहब। अभी तक उनकी उपस्थिति का कोई अता पता नहीं है। 9:05 हो गए हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समय निश्चित है करीब 9 बजे तक का होता है। 9 बजे तक सभी जगह झंडारोहण हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छावनी परिषद के सीईओ साहब का कोई अता पता नहीं है। सारे कर्मचारी जितने भी हैं, विभाग के सारे कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, छात्राएं जो स्कूल से राष्ट्रगान के लिए जो छात्राएं आई है वो 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही है, लेकिन सीईओ साहब का कोई अता पता नहीं है।